प्रणिपात दोस्तों। मैंने ध्रुव भैया की एक वीडियो देखी रामायण वाली, जिसमें वो उत्तराखंड और कुछ अंधविश्वास वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उसी वीडियो में उन्होंने हनुमान जी के ऊपर भी एक बात बोली, जिसको लेके लोग उनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। चलिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस पर मैं कहूंगा कि मैंने एक इब्राहिमिक रिलीजन्स पर भी वीडियो बनाया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी, इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निगल दिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर राम सेतु यहाँ पर असली है, इसका मतलब ये नहीं कि रामायण में बताई गई कहानियां असली हो जाएंगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच में कभी लिखा गया। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख, मेरा मानना है कि मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया। अब इस वीडियो में ध्रुव भैया ने ये बात उठाई है कि हो सकता है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं एक मेटाफोरिकल वे में हमको प्रेजेंट करे गए। तो जितने भी अंधभक्त हैं वो लोग इस बात को हेटरेट देने लगे और बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे कि ये एक सच्ची घटना है और पता नहीं क्या क्या। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये वही 100 में से 70 लोग हैं जो सामने खुद को सनातनी बताते हैं और पीठ पीछे इंसानों में भेदभाव करते हैं। ये लोग समाज में गलत मैसेज पहुंचाते हैं, और अगर इनसे आप इतिहास पूछा जाए सनातन का, तो मुश्किल से शायद ही कोई 2% लोग होंगे जो वेद पढ़े होंगे और इतिहास बता पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि मैं ध्रुव राठी जी का कोई फॉलोअर नहीं हूं और ना ही मुझे किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम है। मुझे तकलीफ उन अंधभक्तों से है जो भीड़ की चाल चलने लगते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप सच में खुद को सनातनी कहते हैं तो आपको इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। अब जैसे कि इस वीडियो में ध्रुव भैया ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो महाकाव्य लिखे गए हैं, हो सकता है हमको कुछ सिखाने के लिए लिखे गए हों, या फिर उसमें से कुछ वर्ड एज मुहावरे यूज करे गए हों। जैसे कि हनुमान जी के सूर को निगलना, हो सकता है कोई रेफरेंस दिया गया हो कोई बड़े कार्य को आसानी से कर देने का। हो सकता है कि ये कोई कंपैरिजन हो किसी चीज के रेफरेंस में, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव है। अब लेकिन हनुमान जी के सूर को खाने का रेफरेंस हमको सिर्फ रामायण में ही नहीं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी मिलता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान। ये श्लोक ये प्रूफ करता है कि हनुमान जी का सूर को खाने का इंसिडेंट एक रियल इंसिडेंट है। इसमें अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस भी बताई गई है, युग, सहस्त्र, योजन, और अगर इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो अर्थ से सन की डिस्टेंस भी आ जाएगी, जो अब साइंटिस्ट ने लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स से कैलकुलेट करके बताई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को लेके अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलिए। आंखों में पट्टी बांधकर किसी भी चीज़ को फॉलो करने से आप सनातनी नहीं बन जाते। सच्चा सनातनी वो होता है जिसको ज्ञान होता है और जो धर्म पे चलता है। और यहाँ धर्म से मेरा मतलब किसी रिलीजन से नहीं है। तो ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करिए, दूसरों की बातें भी सुनिए और समझिए, और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। हो सकता है कि आप कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आप सच में खुद को सनातनी कहते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे इतिहास में साइंस को कहानियों के रूप में बताने की प्रथा रही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम आज उनको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे सही तरीके से। उदाहरण के लिए आप मेरे ये 2 वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा आस्तिक या धर्मात्मा समझ रहा है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदों के अनुसार जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं और अपनी इच्छाओं की पूजा ना करते हुए वेदों का अध्ययन करे, वही एक सच्चा आस्तिक होता है। और यदि आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया है तो आप नास्तिक ही कहलाएंगे। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि जाने फिर माने, समाज में अंधविश्वास ना फैलाए। पहले आप अपना इतिहास खुद पढ़े और तब दूसरों को समझाएं। और ये बात मैं सबसे ज़्यादा यूथ को टारगेट करते हुए बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आजकल
आपको बहुत जगह ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनको रामायण का रा भी नहीं पता और श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पहले जाइए, श्री राम के बारे में पढ़िए, हमारे वेदों को अध्ययन करिए, हमारे शास्त्रों को पढ़िए। जाते जाते सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि मुझे गर्व है अपने सनातनी होने पर। जय श्री राम।